हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है? मस्त है। तो आगे हम पढ़ते हैं। कल हम पढ़ा थे लॉन्ग फॉर्म पीरियड टेबल। मैंने जो बना रहा था उसमें आपको ग्रुप, पीरियड, ब्लॉक ये सारे समझाए थे। उसी के सारे ना सिचुएशन को यहाँ पे हैंडल कर लिखते हैं कि उसमें क्या क्या दिखा था। तो पढ़ते हैं कि लॉन्ग फॉर्म पीरियोडिक टेबल या प्रेजेंट फॉर्म पीरियोडिक टेबल या IUPAC पीरियोडिक टेबल में हमने देखा था कि वर्टिकल कॉलम को हमने बोला था ग्रुप। क्या बोला था? ग्रुप। और ग्रुप कितने होते हैं? 18 होते हैं। कितने होते? 18 होते हैं। उसके बाद हमने देखा था कि हॉरिजॉन्टल जो रॉ थे ना उनको हमने बोला था पीरियड। क्या बोला था? पीरियड। और ये कितने होते हैं? 7 होते हैं। उसके बाद से हमने देखा था ब्लॉक। क्या देखा था? BLOC के ब्लॉक देखा था। और ब्लॉक कितने होते हैं? ब्लॉक होते हैं 4 होते हैं। ब्लॉक क्या होते हैं? तो ब्लॉक किसे बोलते हैं? ग्रुप ऑफ ग्रुप के समूह को क्या कहते हैं? ब्लॉक कहते हैं। और ये कितने होते हैं? ब्लॉक कितने थे? 4 ब्लॉक थे। कितने ब्लॉक थे? 4। कौन कौन ब्लॉक थे? तो पहला था S ब्लॉक, दूसरा क्या था? P ब्लॉक, और तीसरा क्या था? D ब्लॉक, और चौथा क्या था? F ब्लॉक। हमने देखा था कि S ब्लॉक में कितने ग्रुप थे? 2। P में कितने थे? 6। और D में कितने थे? 10। और F में कितने थे? F एक्चुअल में किसका था? तो ग्रुप 3 दिखाना चाहिए। पीछे का लेक्चर देखना चाहिए उसमें कि F ब्लॉक जो था पैदा कहाँ से हुआ था? ग्रुप 3 से। और इसमें पीरियड जो था ना वो 6 और 7 था। तो कोई पूछ दे कि F ब्लॉक किसका एलिमेंट होता है तो ग्रुप 3 और पीरियड 6-7 का एलिमेंट होता है। अब यहाँ इसकी स्टार्टिंग कहाँ से होती है? इसकी स्टार्टिंग कहाँ से होती है? तो 1 से लेके 2 तक होती है। इसकी स्टार्टिंग कहाँ से होती है? तो 13 से लेकर 18 तक होती है। और इसकी स्टार्टिंग कहाँ से होती है? 3 से लेकर 12 तक होती है। और ये तो पता ही है कहाँ से होता है। हमने बताया था कि S ब्लॉक और P इन दोनों को ना रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट के नाम से जाना जाता है। क्यों कहते हैं एलिमेंट? रिप्रेजेंटेटिव माने रिप्रेजेंट करता है, प्रतिनिधित्व। मतलब ये सारे एलिमेंट का ये दोनों जो है S ब्लॉक, P ब्लॉक, इन D और F का क्या करता है? रिप्रेजेंट करता है, प्रस्तुत करता है। तो नाम हमने बोल दिया रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट। हिंदी बोलते हैं प्रतिनिधित्व तत्व। प्रतिनिधित्व तत्व जो किसी दूसरे को प्रतिनिधित्व करता है ना। और D ब्लॉक हमने बोला था, D ब्लॉक ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं। ट्रांजिशन एलिमेंट कहा जाता है। हिंदी में संक्रमण तत्व। और इसको क्यों कहते हैं आगे के लेक्चर में देखा जाएगा जब मैं पढ़ाऊंगा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तब। और F ब्लॉक को क्या कहते हैं? F ब्लॉक को इनर ट्रांजिशन एलिमेंट कहा जाता है। हिंदी में इसको बोलते हैं अंतः संक्रमण तत्व। तो हमने देखा था कल के पीरियड टेबल में कि लॉन्ग फॉर्म पीरियड टेबल में क्या था कि जो वर्टिकल कॉलम थे उनको ग्रुप बोला था। और कितने होते हैं? 18 होते हैं। हॉरिजॉन्टल रॉ को हमने बोला था पीरियड। कितने होते हैं? 7 होते हैं। और ब्लॉक क्या होते हैं? ग्रुप को बोलते हैं। ब्लॉक कितने होते हैं? 4 होते हैं। कौन कौन? तो S ब्लॉक, P ब्लॉक, D ब्लॉक, F ब्लॉक। S ब्लॉक के कितने ग्रुप आते हैं? 2। P में कितने आते हैं?
6 याद नहीं करना है, पी को उलट दो तो हो जाएगा 6, और डी डी मैंने कितना होता है 10 होता है, इसको मैं बता दूं और यहाँ पर आएगा 0 हो जाएगा, डी में 10। और एफ जो होता है वो ग्रुप 3 का एलिमेंट, ग्रुप 3 और पीरियड 6-7 का होता है। एस ब्लॉक और पी ब्लॉक को दोनों के साथ प्रतिनिधित्व तत्व रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट कहा जाता है। डी ब्लॉक को ट्रांजिशन एलिमेंट कहा जाता है और एफ ब्लॉक को इनर ट्रांजिशन एलिमेंट कहा जाता है। ये उसमें सारे दिख रहा था ना। तो आगे पढ़ते हैं एसडीएफ ग्रुप। नोट करना हो तो कॉपी पेन लेके बैठा कीजिए और सारे लेक्चर देखिए सिस्टमेटिक से और नोट कीजिए, है ना। का अध्ययन और ये सारे याद होने चाहिए। अगर ये याद नहीं हो पाया, सारे ग्रुप के एलिमेंट एकदम कंठस्थ याद होने चाहिए। अगर याद हो गए तो पूरे केमिस्ट्री में कहीं भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर नहीं याद होगा तो प्रॉब्लम तो बहुत ज़्यादा आएगी। कहते हैं कि केमिस्ट्री जो होता है वो सबको समझ में नहीं आता। समझ में क्यों नहीं आता? ये हम ना इसके जड़ को नहीं पकड़ पाते हैं। अच्छा से समझ, जड़ को पकड़ लेंगे टहनी अपने आप पकड़ा जाएगा, है ना। तो पढ़ते हैं स्टडी ऑफ ग्रुप वर्ग या समूह का स्तर। इसमें ना हम पहला पढ़ते हैं इन एस ब्लॉक। अब आपने देखा था कि एस ब्लॉक की शुरुआत होती है 1 से लेके 2 तक होती है। इसमें फर्स्ट ग्रुप आ जाएगा। फर्स्ट ग्रुप क्या आएगा? एस ब्लॉक में क्या आएगा? फर्स्ट ग्रुप। इसमें आ जाएगा फर्स्ट ग्रुप, है ना। एस ब्लॉक में पढ़ेंगे फर्स्ट ग्रुप, तो एस ब्लॉक यहाँ लिखते हैं फर्स्ट ग्रुप। फर्स्ट GROUP ग्रुप, फर्स्ट ग्रुप। तो उसमें होता है हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांसियम। मैं एक बात बता दूं, अगर किसी एलिमेंट में अगर एक ही अल्फ़ाबेट है तो हमेशा कैपिटल लिखे जाते हैं। अगर 2 अल्फ़ाबेट हैं तो पहले वाला कैपिटल और सेकंड वाला स्मॉल लिखा जाता है। अगर नहीं लिखा जाएगा तो फिर सारे के सारे रॉन्ग हो जाएंगे, है ना। तो पहला अगर 1 आएगा तो कैपिटल में लिखा जाएगा, और 2 होगा तो एक पहला व फर्स्ट वाला कैपिटल और सेकंड वाला स्मॉल लिखा जाएगा। तो हमने बना दिया फर्स्ट ग्रुप के सारे एलिमेंट बना दिए। ये सारे फर्स्ट ग्रुप क्या है? एलिमेंट हैं। अब ध्यान दीजिए, इसको हमको याद करना है। बात करते हैं इसके परमाणु संख्या के, ना। तो इसका होता है 1, 3, 11, 19, 37, 55 और 86। इसको बोलते हैं, नीचे लिखेंगे ना तो इसको बोला जाता है एटॉमिक नंबर। ये सारे क्या है? ये परमाणु संख्या, ये एटॉमिक नंबर, एटॉमिक सारे क्या है? एटॉमिक नंबर, है ना। और अगर मैं इसकी मुंडी पे लिख दूँ ना तो ये हो जाएंगे एटॉमिक मास हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? एटॉमिक मास हो जाएंगे, ना। हाँ, देखिए, तो ये परमाणु संख्या है। परमाणु संख्या याद नहीं करने हैं, बस लिखने हैं। मैं आगे इसका ट्रिक बताऊंगा, जबरदस्त याद हो जाएंगे, है ना। याद करना है, इसके ट्रिक से याद करना है, ना, कि यार ये हो कैसे याद करेंगे। तो हे ली ना के रूबी सर्कस से फरार। यानी एक लड़की रूबी नाम की लड़की थी जो हेलिना के सर्कस में काम कर रही थी, किसी के लेके फरार हो गई। तो हेलिना के रूबी सर्कस से फरार। हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम। क्या याद हो पाएगा? अब यहाँ देखिए, इस सारे ना फर्स्ट ग्रुप के सारे एलिमेंट को कहा जाता है अल्कलीज मेटल। अल्कलीज मेटल कहा जाता है। हिंदी में बोलते क्षारीय धातु। क्षारीय धातु। आपने कक्षा 10th में पढ़ा होगा कि आवर्त सारणी के प्रथम ग्रुप को अल्कलीज मेटल कहते हैं। क्यों? आपने याद को रिकॉल करो कि क्यों?
क्योंकि ना ये सारे इनके धातु जो होते हैं वह अभिक्रिया करके मेटल हाइड्रोक्साइड का निर्माण करते हैं, और मेटल हाइड्रोक्साइड जो होते हैं वो क्षारीय होते हैं, इसलिए क्या होते हैं, क्षारीय होते हैं। एक्सेप्ट हाइड्रोजन को छोड़कर, ये क्या है, एक्सेप्ट, इसको छोड़कर, एक्सेप्ट 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 किसको छोड़ के, हाइड्रोजन। एक्चुअल में रियल में हाइड्रोजन किसी ब्लॉक का होता ही नहीं है, ना किसी ग्रुप का होता है। रियल में क्या है, हाइड्रोजन का कोई प्लेस नहीं है। हाइड्रोजन को एस ब्लॉक के प्रथम ग्रुप में रखना हमारी मजबूरी है, क्योंकि इसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन है और एक इलेक्ट्रॉन मान एस सबसेल में प्रवेश करता है, इसलिए एस ब्लॉक में रखा गया है। ये सारे ये जो नंबर दिखाई दे रहे हैं रेड कलर के, इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रॉन की संख्या बोलते हैं, प्रोटॉन की संख्या बोलते हैं, और एटॉमिक नंबर भी बोलते हैं ना, सारे एक ही हैं। अब इसमें क्या है, कुछ नोट बात बताते हैं कि हाइड्रोजन जो होता है सबसे ज़्यादा पाया जाता है। लिथियम जो होता है बहुत ही मुलायम होता है, इसे चाकू से काट सकते हो, सोडियम के भी काट सकते हैं। लिथियम को मुंह में डुबो कर रखते हैं ताकि उनके क्रियाशील होता है। सोडियम और पोटेशियम दोनों को केरोसिन ऑयल, मिट्टी के तेल में रखा जाता है, क्योंकि अभिक्रिया कर लेते हैं ना, और ये सारे नीचे के रेडियो एक्टिव होते हैं ना। तो आगे पढ़ते हैं, याद हो गया होगा कि हेलिना के रूबी सर्कस से फरार, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम। नाम याद होने चाहिए, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, दैट्स इट, हो गया। तो आगे पढ़ते हैं, ग्रुप नंबर सेकंड है ना। ग्रुप सेकंड की बात करते हैं, GROUP ग्रुप सेकंड, एस ब्लॉक का लास्ट ग्रुप सेकंड। ये क्या है, तो बेमग का सरबारा, बेमग का सरबारा एक ट्रिक क्या है इसका, बेमग का सरबारा। यह खूब मस्त है कि बिना मतलब के सर बता रहे हैं तो थोड़ा हमको अच्छा नहीं लगेगा। बिना मतलब के सर बता रहे हैं, यानी बेमग का सर 12, दोनों ही मस्त है ना। इसको लिखते हैं, अगर इसका निकालना है परमाणु संख्या, ये वेरी इजी, इसका पता होना चाहिए कितना होता है, इसका बेरिलियम कितना होता है 4, इसमें जोड़ दो 8, कितना जाएगा 12, इसमें जोड़ दीजिए 8, कितना जाएगा 20, इसमें जोड़ दीजिए 18, कितना जाएगा 38, इसमें जोड़ दीजिए 18, कितना जाएगा 8 8 16 के 6 और 3 4 56, और इसमें जोड़ दीजिए 32, कितना जाएगा 88 आ जाएगा। और मैं क्या करूँगा, इसको रफ कर दूँ तो हमारा क्या निकल गया, परमाणु संख्या। जो हमने ना लगा रखा था ना ये वाला, इसको बोलते हैं मैजिक नंबर, जो हमको पता है अंत में ट्रिक बताया जाएगा कैसे निकाल रहे हैं ना। तो 4 12 20 38 56 और 88, ये क्या है, इनके सारे एटॉमिक नंबर या इलेक्ट्रॉन की संख्या या प्रोटॉन की संख्या बोला जाता है। अब इसको याद कर लेना बड़ा आसानी है, तो इसको याद कर लेते हैं ट्रिक से। इसको बोलेंगे बेमग का सर बारा, या एक और ट्रिक है, आपको जो ट्रिक से याद करना हो याद करें, या बोल देंगे कि बिना मतलब के सर बता रहे हैं। अगर आपको बिना मतलब का अगर चीज लगता हो तो कोई दिक्कत नहीं, बिना मतलब का सर बता रहे हैं, अच्छा है। तो बेमग का सर 12,
बात यह है कि ट्रिक वैसा बनाया जाता है ताकि हमको सिंबल याद हो। अगर आप बिना लिखेंगे, बिना, तो बिना से हो जाएगा, कभी बे हो सकता है, आप कॉन्फ्यूजन होने लग जाएगा। और यहाँ बे, बे माने बी, बे, अब मतलब में आ जाएगा, एमटी आ सकता है, तो यहाँ मग, तो एम जी। तो ये ट्रिक अच्छा है ना कि ये ट्रिक अच्छा है, बाकी योर सेल्फ, है ना। तो ट्रिक वैसा बनाया जाता है ताकि हमको सिंबल आसानी से रिकॉल हो पाए, क्योंकि भाई 118 एलिमेंट है और 118 एलिमेंट में बे आ जाएगा, एमटी आ जाएगा, तो कॉन्फ्यूजन हो जाएगा कि भाई एमजी मतलब से एमटी होता है कि एमजी होता है। तो आसान कौन है, मस्त कौन है, ये वाला बे मग का सर 12, ना कि ये वाला। बताने के लिए हमने बता दिया। अब एक काम करते हैं, इसको ना, इन सारे एलिमेंट को अल्कलाइन अर्थ मेटल, अल्केलाइन अर्थ मेटल कहा जाता है। मेटल हिंदी में इसको बोलते हैं क्षारीय मृद धातु, मृदा धातु के नाम से जाना जाता है। ये भी टेंथ में तुम लोगों ने पढ़ा होगा कि ये सारे को क्या कहते हैं, अल्कलाइन अर्थ मेटल। पढ़ना तो चाहिए टेंथ में ना। अब फाइटा मास्टर पढ़ाता है, उसको तो पैसे से मतलब है, तो कमेंट करके बताइए कि ये आखिर में इसको कहते क्यों है वाई। वाई के आंसर हमको चाहिए कि वाई सेकेंड ग्रुप इज कॉल्ड अल्कलाइन अर्थ मेटल, यानी एस ब्लॉक के सेकेंड ग्रुप को क्षारीय मृदा धातु कहा जाता है। क्यों? अगर है दम तो आंसर लिख भेजिए, है ना। बाकी अगले लेक्चर में बताएंगे। तो ट्रिक ऐसा हो जाएगा, बे मग का सर 12। इसका नाम क्या है? तो बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, एस्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम। एक बार और रिकॉल करते हैं, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, एस्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम। मैग्नीशियम जो होता है वो क्लोरोफॉर्म में पाया जाता है। कैल्शियम सबको पता है कि हड्डी में होता है ना।